दोस्तों, जब पति पत्नी का रिश्ता टूटता है या फिर पत्नी है जो पति से अलग रहती है, तो उस पत्नी की ये सोच होती है, ये थिंकिंग होती है कि यहाँ पे चाहे रिश्ता टूट जाए या फिर मैं अलग रहूं या फिर मेरा है जो डाइवोर्स हो जाए, पर यहाँ पे है जो मैं पति से मेंटेनेंस तो लेती ही रहूंगी आजीवन, है जो मुझे इससे मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण है जो मिलता रहेगा। तो बिल्कुल कानून भी यही कहता है कि अगर तलाक भी हो जाता है तब भी है जो पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है, और वो जब तक ले सकती है जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। पर यहाँ पे कुछ अपवाद भी है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखो, अब पत्नी को है जो इन बातों को कोर्ट के अंदर साबित करना होगा। मेनली यहाँ पे 5 बातें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इनको साबित करके ही है जो पत्नी अब मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण ले सकेगी। अब आसान नहीं रहा है पत्नी के लिए पति से मेंटेनेंस लेना, तो किस तरीके से आसान नहीं रहा है और ये क्या 5 बातें हैं जो पत्नी को साबित करना जरूरी हो गई है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पर वीडियो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको अंत तक वीडियो को देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है, इसके ऊपर है जो लीगल से रिलेटेड ऐसी जानकारियां है जो आपको लगातार मिलती रहेगी। तो जरूर सब्सक्राइब करवाइए और लोगों से भी है जो इस चैनल को सपोर्ट करवाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र, और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं, आपको अच्छे से ज्ञात भी है, आप अच्छे से जानते भी है कि जब पति पत्नी का रिश्ता टूटता है तो पत्नी सर्वप्रथम है जो पति से मेंटेनेंस ही लेना चाहती है, पति को ऊपर एक मेंटेनेंस का प्रेशर ही बांधना चाहती है कि यहाँ पे चाहे और केस तो चलते रहेंगे, पर यहाँ पे अगर पति को एक बार अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया तो पति है जो पूरी तरह से दबाव के अंदर आ जाएंगे, और जैसा मैं चाहूंगी वैसा मैं है जो कर सकती हूँ। हर एक केस के अंदर है जो यहाँ पे मुझे सक्सेस हासिल हो जाएगी केवल एक मेंटेनेंस लगने से। तो यहाँ पे ये पत्नी की सोच होती है, और ऐसा है जो पत्नी कर भी बैठती है, और पत्नी को यहाँ पे है जो फायदा भी मिल जाता है। बहुत से मामलों के अंदर ये देखा गया है कि जब यहाँ पे पति पत्नी का रिश्ता टूटता है तो पत्नी अगर कोई भी मेंटेनेंस का केस करती है, देखो पत्नी के लिए वैसे कई सारे मेंटेनेंस के केस बने हुए हैं, आपको अच्छे से पता है। सीआरपीसी 125 का है, टीवी के अंदर भी है जो पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है, एचएमए सेक्शन 24 में भी ले सकती है, एचएमए सेक्शन 25 में एलिमनी वगैरह ले सकती है। यानी कि पति के जो भी केस हो उनके अंदर भी है जो पत्नी जाके मेंटेनेंस ले सकती है, और पत्नी के लिए तो स्पेशली मेंटेनेंस के केस खैर है ही। तो यहाँ पे पत्नी इस तरीके से प्रेशराइज करती है, तरह तरह के है जो मेंटेनेंस के केस है जो पति के ऊपर कर देती है। तो यहाँ पे पत्नी की थिंकिंग होती है कि एक बार अगर मेंटेनेंस बन गया तो पति है जो पूरी तरह से डाउन हो जाएंगे और मेरे है जो चरणों के अंदर आ जाएंगे, जैसा मैं बोलूंगी वैसा है जो वो करेंगे। पर यहाँ पे देखो, बहुत से फैसले आपने देखे हैं जिनके अंदर क्या है कि अगर पत्नी गलत है तो पत्नी का यहाँ पे मेंटेनेंस भी नहीं बना है, और बहुत से फैसले ऐसे भी आए हैं कि जिनके अंदर है जो पत्नी का मेंटेनेंस बना भी है। देखो, होता यह है कि पत्नी जब कोई मेंटेनेंस का केस करती है तो उसके अंदर है जो इंटरिम एप्लीकेशन लगाती है, यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस वो लेना चाहती है। जो यहाँ पे लगातार है जो ऐसे परिणाम आए हैं कि यहाँ पे ज्यादातर पत्नियों का जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो तो बन ही जाता है। यानी कि यहाँ पे इंटरिम मेंटेनेंस के अंदर है जो कोर्ट के द्वारा कुछ भी नहीं देखा जाता है, बस पत्नी वहां पे अगर इंटरिम मेंटेनेंस की डिमांड करती है तभी है जो पत्नी का यहाँ पे इंटरिम मेंटेनेंस है जो बन जाता है। तो इस तरीके से है जो पत्नी एक ऊंचे लेवल के ऊपर पहुंच जाती है। यानी कि पति पत्नी का जब कोई भी केस चलता है और पत्नी इस तरीके से इंटरिम एप्लीकेशन लगा कर अपना मेंटेनेंस है जो बनवा लेती है, यानी कि सर्वप्रथम है जो पत्नी को जो सक्सेस मिलती है वो मिलती है इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में। तो ये तो बात हुई इंटरिम मेंटेनेंस की। बहुत सारे मामलों के अंदर तो है जो पत्नी के पक्ष में फाइनल मेंटेनेंस तक का ऑर्डर आ जाता है, यानी कि वो गलत पत्नी भी है जो अपना मेंटेनेंस बनवाने के अंदर है जो सक्सेस हासिल कर लेती है। तो दिनों दिन जब ऐसे मामलों की तादाद बढ़ती गई तो यहाँ पे कोर्टों को पता लगने लगा कि अगर इस तरीके से डिसीजन दिए जा रहे हैं तो मतलब गलत दिए जा रहे हैं। जब पत्नी गलत है तो उसका मेंटेनेंस है जो बनना ही नहीं चाहिए। तो आज है जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके अंदर जो पत्नी के मेंटेनेंस के केस चल रहे हैं तो उनके अंदर है जो अब पत्नियों को ये 5 बातें है जो साबित करनी पड़ रही है बहुत सारे मामलों के अंदर, तभी है जो पत्नी का मेंटेनेंस बन पा रहा है, अन्यथा है जो नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे पहली बात तो क्या है, पहली बात तो ये है कि पत्नी को ये साबित करना होगा कि उसके पति है जो बिना वजह उसको मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। इस बात को जब पत्नी कोर्ट के अंदर साबित करती है तब है जो पत्नी का मेंटेनेंस बन जाएगा, अन्यथा है जो नहीं बनेगा। यह है जो बहुत सारे मामलों के अंदर है जो देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि पत्नी ये साबित करती है कि उसके पति उसको बिना कारण के घर से बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे इस आधार से भी है जो पत्नी पति से मेंटेनेंस ले सकती है। अब इसमें तीसरी बात ये आती है कि उसके पति अगर उसके साथ मार पिटाई करते हैं और उसका अगर कोई भी भरण पोषण नहीं करते हैं, उसको अगर कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं देते हैं, तो इस बात को भी अगर पत्नी कोर्ट के अंदर साबित करती है तो वो अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है।
अगला इसमें चौथा ये आता है कि अगर उसके पति बिना तलाक के दूसरी शादी कर लेते हैं या फिर वो एडल्ट्री के अंदर रह रहे हैं, तो इस बात को भी अगर पत्नी कोर्ट के अंदर साबित कर देती है तो पत्नी है जो पति से मेंटेनेंस ले सकती है। अगला इसमें यह है कि अगर उसके पति अगर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और पत्नी अगर इस बात को कोर्ट के अंदर साबित कर देती है तो पत्नी है जो पति से मेंटेनेंस ले सकती है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट आधार है। इन आधार को अगर पत्नी कोर्ट के अंदर साबित करती है तो पत्नी का यहाँ पे है जो पूरी तरह से मेंटेनेंस बन जाएगा और पति है जो इस तरीके से कोर्ट के ऊपर भी दबाव बना सकते हैं, पत्नी के ऊपर भी दबाव बना सकते हैं कि यहाँ पे आप है जो इन बातों को साबित करें। अगर आप यहाँ पे गलत नहीं है तो आपको है जो इन बातों को साबित करना चाहिए, तब है जो पत्नी का मेंटेनेंस बनेगा, अन्यथा है जो यहाँ पे पति का ही फायदा हो जाएगा। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।